जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो टिप्स में। ओके, आज का कंसेप्ट सीरीज में हमने जो शुरू किया था कंसेप्ट सीरीज, उसका जो बेसिक एक ओवरव्यू था व्हाट इज़ सॉलिड प्रिंसिपल्स। ओके, मेरे ख्याल से मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिए। उसी का ही हम अब एलाबोरेट जो एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल जो 5 प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल, वो हर एक का जो इंडिविजुअल रोल है वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक कोड प्रिंसिपल को या फिर आप जब भी कोड राइटिंग कोड लिखते हो, अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रख के लिखे हो तो इम्पैक्ट कितना आता है। देखो, जो सॉलिड प्रिंसिपल है वो एक प्रिंसिपल है, मीन्स ये मैंडेटरी नहीं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कोड पे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कोड का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और डेवलपर क्या, कौन सा फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ओबियसली फ्रेशर लेवल जो एंट्री लेवल डेवलपर है उनको ऐसा आइडिया होता नहीं है। ये सब गाइडेंस आइदर सीनियर लेवल या फिर प्रोजेक्ट टीम लीड या फिर सीनियर लेवल का जो प्रोग्रामर होते हैं वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह का कोड लिखो तो एक फिजिबल वे होगा, एक कोड को मेंटेन करने में ही होगा और कोड को आप टेस्ट भी कर सकते हो इजीली। ओके, तो सॉलिड प्रिंसिपल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ओके, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपका हर एक का जो क्लास है उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल होना चाहिए। अगर मैं सेफ हूँ या फिर मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ खाना बनाना। ये नहीं कि मैं जाकर मार्केटिंग करूँगा, खाना भी बनाऊँगा, सेल भी करूँगा और एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ रखूँगा, ये नहीं। मेरा काम है सिर्फ मार्केटिंग करना है, सर मेरा काम है सिर्फ खाना बनाना, मीन्स मैं खाना बनाऊँगा। दैट इज़ एक पर्टिकुलर रोल के लिए होता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप जब भी कोड लिखो तो ये ध्यान में रखो कि उसका रोल्स क्या है, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस इतना रखो। ध्यान में रखो कि उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या ये मल्टीपल रोल हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या उसको हम इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं या फिर बाइफरकेट कर सकते हैं या फिर स्मॉल चंक में कोड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। देखो, ये मैंने एक क्लास लिखा था डाटा प्रोसेसिंग का। नॉर्मल हम लोग जब भी डाटा प्रोसेसिंग करते हैं उसका 3 काम होता है: एपीआई कॉल करना, डाटा को पार्स करना और डाटा को सेव करना। ये मेरा ये करना, ठीक है। लोड डाटा, जो आपको नॉर्मली जो आप डाटाबेस से भी डाटा लोड कर रहे हो, और डाटा को हैंडल करना और डाटा को पार्स करना, और एक सेव का जो नॉर्मल हम लोग सेव करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस मॉडल में एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगर मेरे को सिर्फ डाटा को लोड करना है, इस लोड डाटा फंक्शन को, या फिर मैं इस कोड को मेरे को यूज़ करना है, इस ब्लॉक को मेरे को लोड डाटा को यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए मेरे को पूरा क्लास को कॉल करना पड़ेगा पूरा। उसके अंदर ये भी कॉल हो जाएगा, ये भी होगा, जो कि मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन सा मेथड्स एग्जिस्ट है। ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो यूजर है या फिर जो कंज्यूमर है उसको आइडिया रहे कि इस क्लास के अंदर और क्या क्या डाटा प्रोसेस हो रहा है या फिर और क्या क्या मॉड्यूल है। एक तरह से मैं उसको लॉक करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप जिस मेथड को जिस पर्पज़ के लिए कॉल करें सिर्फ उसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन रहे। अगर मुझे पार्स करना है तो
फिर भी मेरे को इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मुझे डाटा सेव करना है फिर भी मेरे को इसी क्लास का, जबकि मेरे को सिर्फ अगर मेरे को सेव करना है तो बाकी तीनों का तो मेरा कोई रोल रह ही नहीं रहा, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। अगर मुझे सिर्फ लोड करना है यहाँ पर एपीआई कॉल कर, तो चलो ठीक है मैंने एपीआई कॉल यूज़ कर लिया, लेकिन अगर मेरे को डाटाबेस में अगर मेरे को यूज़ करना है, डाटाबेस से डाटा लोड करना है तो इस तरह का एक कन्फ्यूजन होता है। तो ये एक आइडियल कंसेप्ट नहीं है कि आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए एक ही क्लास के अंदर, डाटा लोड भी करे, डाटा पार्स भी करे, डाटा सेव भी करे और डाटा को कॉल भी करे, ये नहीं हो सकता। तो बेस्ट वे क्या है डाटा प्रोसेसिंग में? बेस्ट वे है कि पार्स को अलग कर दो, सेव को अलग कर दो, लोड को अलग कर दो या हैंडल को अलग कर दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। ये देखो ये डाटा प्रोसेसिंग, तो मैंने क्या किया, रेस्ट एपीआई हैंडलर, ठीक है, मैंने जो एपीआई कॉल कर रहा हूँ ये करना है तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया। डाटा पार्स हैंडलर, तो इसका काम ये कि सिर्फ डाटा का जो मैं रिसीव करूँगा उसको पार्स करने के लिए, और डाटा स्टोरेज मीन्स मेरे को डाटा सेव करना है। मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड लिखा है, आप इसको भी इस क्लास को भी तोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आ जाएगा, क्योंकि सेव आप एपीआई में सेव कर रहे हो या फिर आप उसको डाटा लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हो या फिर कहाँ से हो, वो अलग लेवल पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे पास 3 क्लास है, एपीआई कॉल, एपीआई हैंडलर, पार्स हैंडलर और स्टोरेज हैंडलर। तो अब मेरे को सिर्फ पार्स हैंडलर ही कॉल करना है ना, मतलब यूज़ करना है ना, तो मेरे को सिर्फ इसी को ही कॉल करना है, ठीक है ना। तो मेरे को इन दोनों को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैंने इंडिविजुअली तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया, इनिशियलाइज किया, ठीक है, सेल्फ के अंदर छोड़ो। अब मेरा हैंडल करना है तो मैंने लोड कर दिया, तो यहाँ से भी मैंने इंडिविजुअली जाके इस क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट, ये जो क्लास है इसका मैंने मेथड कॉल किया, फिर पार्स कर दिया और फिर अब स्टोरेज किया। अब अगर मेरे को सिर्फ डाटा स्टोरेज हैंडलर को ही मेरे को यूज़ करना है तो मैं सिर्फ इसी क्लास को ही मैं कॉल कर सकता हूँ, मेरे को इन सब का बाकी सब कोई ज़रूरत नहीं इन सब की। अगर मेरे को सिर्फ पार्स करना है तो मैं सिर्फ पार्स का ही क्लास को मैं कॉल करूँगा इंडिविजुअल, मीन्स एक तरह से इंडिपेंडेंट हो रहा है, मीन्स टाइट कपलिंग नहीं हो रहा है कि आप ये इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। जैसे इस केस में क्या हो ना, डिपेंडेंट हो जा रहा है कि अगर आपको सिर्फ ये क्लास कॉल करना है तो आपको मैंडेटरी है कि पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये भी कॉल होगा, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन मेरे को इन सब की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरे को ये ज़रूरत है या फिर ये ज़रूरत है ना। मीन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट अलग कर दो। अगर मेरे को काम सेफ करे, मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग करे, और एचआर का काम एचआर करे, और डिलीवरी बॉयज़ का काम डिलीवरी बॉयज़ करे, जो फूड डिलीवरी है वो डिलीवरी बॉयज़ करे। तो इस तरह से आपका रोल भी एक सेपरेट हो गया। आप उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो, आप उसका इंडिविजुअली मॉनिटर भी कर सकते हो, और मीन्स ओवरऑल किया जाए कि एक पर्टिकुलर चीज़ में आप कंसंट्रेट कर सकते हो, ध्यान मीन्स ये नहीं कि एक को अगर मेरे को जैसे इस केस में अगर मेरे को इसको करना है, इसको मेरे को कॉल करना है, ओबियसली मेरे को इस सब पे, और मेरे को चेंज भी करना है तो ये क्लास जहाँ मेरे को कॉल हुआ उसको भी मेरे को फिर से चेंज करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो ये एक तरह से जो बैड प्रैक्टिसिंग का होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको सेपरेट कर दो,
ठीक है ना। जैसे मैंने ये बोला था सेविंग प्रोसेस का अलग अलग है। आप उसको एपीआई में सेव कर सकते हो, लोकल डाटाबेस में सेव कर सकते हो, फाइल स्टोरेज में सेव कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे इस केस में मैं इस क्लास को भी और तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये सेव है ना। तो मैं यहाँ पर और एक ये क्या नाम उसका पैरामीटर के थ्रू मैं इनिशियलाइज देख सकता हूँ कि डाटाबेस में स्टोर करना है या फिर एपीआई में स्टोर करना है, फाइल स्टोर करना है। उसके लिए मेरे को प्रोटोकॉल या फिर डेलीगेट मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट कर दो और ये देखो कि मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट क्या है और जो मैं क्लास डिज़ाइन कर रहा हूँ उस क्लास का ये नीड है या नहीं है। अगर नीड है तो उसका जो सब क्लासेस है, अब टास्क जो पर्टिकुलर हम जो बोलते हैं टास्क का, इसका उस क्लास का टास्क क्या क्या है, उस टास्क को आप सेपरेट कर दो। सेविंग का अगर मेरे को मैंने बोला जैसे 3 तरह का सेविंग है, सेविंग का टास्क को अलग कर दो, नेटवर्क का अलग कर दो, पार्सिंग का अलग कर दो, हैंडलिंग का अलग कर दो, यूआई डिज़ाइन का अलग कर दो, ठीक है। उस केस में आप उस टेस्ट केस को या फिर आप उस कोड को इजीली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं एसआरपी, जो सॉलिड प्रिंसिपल का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल जो होता है उसके बारे में। ओके, थैंक यू दोस्तों।